and welcome to Cricket Next YouTube channel. Today we have a very special guest with us who's recently watching the Ranji Trophy match between Delhi and Mumbai at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi. He is the coach of latest Indian player Shivam Mavi, the pace bowling sensation who set the speed guns on fire at the Under-19 World Cup and has been taking giant strides forward in the domestic circuit and in the IPL for KKR, and now he'll play for the Gujarat Titans from the upcoming edition. फूलचंद शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कैसा लगा पहले कि आपका लड़का इंडिया के लिए खेला? देखिए, एक कोच के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि उसका बच्चा इंडिया खेल रहा है। तो सर, आप बहुत यंग डेज से उसको देख रहे थे, बहुत यंग डेज से आपके साथ है। शुरुआत उसने कोटला और अरुण जेटली स्टेडियम से ही करी थी, अंडर-14 यहीं से खेला था, फिर वो यूपी गया और वहाँ जाकर उसने कभी मुड़ के नहीं देखा और अच्छा ही करता गया। देखिए, मुझे आज भी वो डेट याद है, 3 सितंबर 2011 को रात को 8 बजे टीम डिक्लेयर हुई थी कोटला में, और मैं रात को उसको यहाँ से 10 बजे लेके गया और अगले दिन उसकी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, उनको JNK जाना था। हाँ जी। और उसका इस तरह से यहाँ से दिल्ली से कैरियर स्टार्ट हुआ और फाइनल मैच जिताया, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर बना। उसके बाद में दिल्ली ने उसको 16 के कैंप में भी नहीं लिया, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैं उसको यूपी लेके गया और यूपी ने उसको चांस दिया और आज वो सबके सामने। सर, वो अंडर-19 वर्ल्ड कप के पीरियड के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उस दौरान शिवम मावी से तेज बॉलर पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। आज हम उमरान मलिक की बातें करते हैं, अर्शदीप की बातें करते हैं, आवेश की बात करते हैं, पर उस दौरान अंडर-19 वर्ल्ड कप के टाइम 150 फेंक रहा था, वो बहुत तेज फेंक रहा था, तो पूरा पक चुका था वो अंडर-19 वर्ल्ड कप के टाइम। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे यहाँ पे फास्ट बॉलरों की एक बैटरी थी, अनुरीत सिंह, परविंदर रवाना, सुदीप त्यागी। तो उसका जो बचपन गुजरा उन प्लेयरों के साथ गुजरा और मैंने उसको बहुत सारे डिफरेंट टूर्नामेंटों में मैच लाए। हमारे NCR से बड़ी क्रिकेट किसी भी पूरी इंडिया में कहीं नहीं होती है, इतने अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो जितने भी टूर्नामेंट खेले उसमें बहुत अच्छा करा उसने और वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट हुआ। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि नेपाल की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा था, तो उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था वर्ल्ड कप टू जर्नी। हमारी टीम को, वंडर्स क्लब को, उन्होंने नेपाल में इन्वाइट करा। उसमें पाकिस्तान की टीम थी, हॉलैंड की टीम थी और नेपाल की टीम थी। तो जब ये 14 साल का था तो मैंने इसको नेपाल के मैच खिलाया। जिस दिन उनको स्वागत समारोह था उसी दिन हमारा नेपाल से मैच था। तो इसने उसमें 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच रहा और नेपाल को हमने नेपाल में ही हराया। मुझे उस दिन लगा कि इस लड़के में कुछ है और ये ऊपर तक खेलेगा। तो सर, अंडर-19 के बाद कहीं ना कहीं इंजर्ड हुआ, वो IPL से भी इन एंड आउट रहा, कंसिस्टेंसी उतनी नहीं मिली। पर इस साल डोमेस्टिक के अंदर वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विकेट लेके आया, विजय हजारे लेके आया, अभी भी T20 खेलने के बाद वो आज भी ओडिशा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा है। तो उसमें फिटनेस की क्या गुरु मंत्र आपने उसको दिया है कि वो एकदम अपनी बॉडी को समझ चुका है? हल्की सी पेस कम हुई है बट वो समझ चुका है बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। देखिए, जैसे कोई भी प्लेयर है या कोई भी बंदा है, जब धीरे धीरे किसी चीज़ में रम जाता है ना, तो उसको अपनी बॉडी के बारे में पता लग जाता है कि मुझे कितना रेस्ट करना है, कितना बॉल डालना है। जब यंगस्टर होता है ना तो एक जोश होता है, तो वो देखता नहीं है कि मुझे कितने घंटे बॉल डालनी है, कितने घंटे नहीं डालनी है, वो एकदम लगा रहता है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है, फिर ऊपर अच्छे लेवल के कोचेज होते हैं, अच्छे फिजियो होते हैं, अच्छे ट्रेनर होते हैं, वो उनको एक प्रोग्राम देते हैं, BCCI की तरफ से प्रोग्राम आता है, उसको फॉलो करते हैं, तो बच्चा कम इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो सर, अब बहुत अच्छा उसका डेब्यू रहा, 4 विकेट लिए, उसके बाद एक मैच में मार पड़ा, वो तो होना लाजमी है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए T20 में, बट टीम ने फिर उसको ट्रस्ट दिखाया है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब ये कहीं हिलने नहीं वाला है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये वनडे भी खेलेगा, टेस्ट भी खेलेगा, क्योंकि ये लंबा 20-20 ओवर एक दिन में डालना जानता है। देखिए, वो एक परफेक्ट पैकेज है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बॉलरों को चढ़ते देखा, उतरते देखा है, लेकिन जो क्वालिटी उसके अंदर है वो बहुत कम के पास होती है। वो एक अच्छा बॉलर होने के साथ साथ में अच्छा बैट्समैन भी है, अच्छा फील्डर भी है। उसको स्लिप में करा लो, कवर्स में करा लो, वो परफेक्ट पैकेज है। और आपने बैटिंग भी देखी, उसने सेकंड वनडे में उसने बैटिंग करी, क्या नाम है, अक्षर पटेल के साथ में। तो एक परफेक्ट पैकेज है और वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो सारे फॉर्मेट खेलेगा और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में वो टेस्ट भी खेलेगा। तो सर, अब गुजरात टाइटंस ने उसको IPL के अंदर लिया है, बहुत बड़ी बोली लगी थी, हम भी वहाँ ऑक्शन में थे जब शिवम मावी के लिए पैडल उठी जा रहा था। उस टाइम पे एज अ कोच आपको कितनी खुशी मिल रही थी टीवी पे देख के? देखिए, पैसा तो आता जाता रहता है, पैसे तो वो आज से नहीं, जब से क्रिकेट खेल रहा है कमा रहा होगा, बट इतनी बड़ी बोली लगना है एक मिनी ऑक्शन में एक इंडियन बॉलर के लिए, वो भी आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या की टीम ने, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी आपकी? देखिए, मेरे जिस तरह वो अंडर-19 वर्ल्ड कप में जो उसकी पहली बार KKR ने बोली लगाई थी और इस बार बोली, मेरा सेम रिएक्शन था, क्योंकि उस टाइम भी KKR के पास पैसे खत्म हो गए थे, टीमों के पास इतने पैसे नहीं थे और 3 करोड़ सोचना हमारे लिए एक बड़ा टफ था। मैं 1-1.25 करोड़ के करीब हो जाएगा शायद, लेकिन वो 3 करोड़ में बिका। उसके बाद में अब जब रिलीज करा KKR ने और क्या नाम है, अपना टीम ने उसको लिया,
तो अब भी ये लग रहा था कि टीमों के पास में यार बहुत कम अमाउंट रह गया है, Right. शायद 3, 3.5, 4 तक जाएगा, तो इसमें उम्मीद नहीं थी कि 6 करोड़ का वो चला जाएगा। Right. लेकिन उसकी वैल्यू समझी टीम ने, और मैं देखो केकेआर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इंजर्ड होने के बाद में बहुत ध्यान रखा उन्होंने उसका। उसका ध्यान रखा, उसको रिटेन करा, उसको किसी तरह से गिरने नहीं दिया। तो एक फ्रेंचाइजी का भी प्लेयर के प्रति एक वफादारी वाला जो रोल था वो केकेआर ने निभाया। तो सर अभी के पीरियड के बारे में थोड़ा बताइए। सब वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेटर को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, पर मावी का हमें पता था कि वो T20 से आते ही रणजी ट्रॉफी खेलने वाला है, और वो आज रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा है, फिर जाके वो न्यूजीलैंड की सीरीज खेलेगा। तो आग अब अलग लेवल की चल रही है उसके अंदर कि अब तो कर दिखाने का टाइम आ ही गया है। देखिए उसकी आग बचपन से ही थी, हम पूरे हफ्ते हफ्ते मैच खेलते थे, तो वो उसका जो रूटीन है और जो रोटेशन है वो शुरू से ही बना हुआ है। राइट, तो देखिए एक प्लेयर के लिए तो कहता है कि हर वक्त जैसे कि हमारी सेना तैयार रहती है बॉर्डर पे, Right. तो क्रिकेटर को भी इस तरह होना चाहिए, कभी एक्सक्यूज होना चाहिए, मैं रेस्ट ले लूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही। देखिए आप जब तक एक लंबी रेस के घोड़े नहीं बनेंगे तो आप हर फॉर्मेट नहीं खेल सकते। राइट। अगर आपको T20 का प्लेयर बनना है या वनडे का बनना है, फिर तो आप अपना मर्जी से खेल लीजिए, लेकिन आपने जब पूरी परफेक्ट सारी क्रिकेट खेलनी है राइट। तो फिर तो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ फूलचंद शर्मा जी। शिवम मावी के अलावा बहुत इनके स्टूडेंट्स आज भी यूपी रणजी ट्रॉफी के अंदर एज ग्रुप के अंदर, हर्ष त्यागी इन्हीं के स्टूडेंट थे जो इंडिया अंडर 19 के लिए खेले, एमर्जिंग खेले। सो ही ध्रुव जुरैल हु इज प्लेइंग फॉर यूपी राइट नाउ, ओपनिंग द विकेट्स एंड कीपिंग द विकेट्स, इज अनदर ऑफ हिज स्टूडेंट। तो ये लड़के देते हुए आए हैं, देते रहेंगे। एक अलग कोचिंग इस्टेब्लिशमेंट, एक सेटअप हो गई है एनसीआर के अंदर, जहां पर लड़के का एक कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो गया है। सो हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं सर आगे के लिए। एंड दैट वाज साहिल मल्होत्रा फॉर यू फॉर Cricket Next YouTube channel. You subscribe to our channel for all the updates from the world of cricket, and we'll bring more to you, more such stories from the ground zero. Thank you for watching.